है एवरीवन। जैसे कि रूटीन में मंगलवार आज है, व्याकरण है, तो वर्ग 10वां यानी 10th की व्याकरण में मैं पदबंध पढ़ाई थी। तो पदबंध के कितने भेद हैं? पदबंध के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमको पद में जानना है कि पद 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें कि विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन आता हो। अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो विकारी कैसे हो? विकार किसके माध्यम से उत्पन्न होगा? तो उसका कारक है लिंग, वचन, काल और क्या? और कारक। कारक कर्ता ने कर्म को करण से, कारक को प्रसर्ग भी बोला जाता है, कारक को विभक्ति चिन्ह भी बोला जाता है। तो हम लोग पद को जान चुके हैं, पदबंध को जानते हैं कि पदबंध क्या है। तो पदों के जो समूह होते हैं और समूह मिलकर के किसी एक ही पद का कार्य करता है तो उसे ही पदबंध कहते हैं। किसी एक ही पद के रूप में कार्य करने वाले पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध की परिभाषा, वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। क्या है परिभाषा? कि वाक्य में पदबंध की परिभाषा है, वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब क्या करता है? जब एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के 5 भेद है। पदबंध के कितने भेद हैं? तो 5 भेद है। पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? पहला है संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। पदबंध
चौथा है क्रियापदबंध। क्रियापदबंध। और पांचवा क्या है? तो क्रिया विशेषण पदबंध। पांचवा क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। यहां पे आप लोगों को परिभाषा याद रखना है। ये पांचों पदबंध का नाम याद रखना है। पांचों पदबंध का नाम इसलिए याद रखना है, जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो उस समय में आपको पूछा जाएगा कि ये किस पदबंध के उदाहरण है। तो उस समय में अगर आपको पता है कि पदबंध कितने हैं, तो पदबंध 5 है। कौन सा है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी जगह, वस्तु, व्यक्ति के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब 2-3 पद मिलकर के संज्ञा का काम करेगा तो उसको क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो ये सब हम आगे में जानते हैं। पहले हम पदबंध को फिर और थोड़ा विस्तार से देखते हैं। उपर्युक्त परिभाषा, जो परिभाषा हम आपको दी है उससे स्पष्ट है कि पदबंध में एक से अधिक शब्द होते हैं। पदबंध में क्या होते हैं? एक से अधिक शब्द होते हैं, अर्थात पदबंध का एक बड़ा भाग अंश होता है। पदबंध क्या है? वाक्य का एक बहुत बड़ा, यानी एक बड़ा भाग होता है, अंश होता है। पूर्ण वाक्य नहीं होता है, अंश होता है। किंतु पूर्ण वाक्य कभी नहीं होते। लेकिन वह क्या नहीं होता है? वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण वाक्य कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का प्रकार्य नहीं करता। कथन यह है कि जब संपूर्ण वाक्य बनता है तो वो किसी एक पार्टिकुलर संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया विशेषण का कार्य नहीं करेगा। वो करेगा तो वो एक वाक्य किसी विषय के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देगा। वो किसी पार्टिकुलर यानी एक के बारे में नहीं बताएगा। इतना समझ में आ गया? तो उसके बाद क्या है? वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होता है, होते हुए अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जो पदबंध है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश भी कहते हैं। वाक्यांश हम और किसी चीज को कहते हैं, वो क्या है वो हम आप लोगों को आगे क्लास में बताएंगे। जैसे कि सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करता है, एक ही इकाई का कार्य करते हैं, तब उस बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, तब ऐसे संबंध को जो बताता है और किससे संबंध है उसको जो बताता है वही क्या कहलाता है? तो पदबंध कहलाता है। जैसे लड़की घर जाती है, लड़की यहाँ है, इसमें किसी से संबंध नहीं है, वो क्रिया कर रही है। क्या कर रही है? तो वो घर जा रही है। ये पद है, एक लड़की है यानी संज्ञा है। छोटी लड़की घर जाती है, यहाँ पे आप देखिए छोटी है, लड़की की विशेषता है। लड़की क्या है? संज्ञा है, घर जाती है, तो ये क्या हो गया? पदबंध हो गया। सबसे छोटी लड़की घर जाती है, इसमें भी 2-3 पद मिले हैं। सबसे छोटी यानी कि विशेषण की विशेषता बता रही है, घर जाती है, तो ये भी क्या हो गया? पदबंध हो गया। मेरी सबसे छोटी लड़की घर जाती है, यहाँ पे और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा क्या बता रहा है? सर्वनाम भी लगा दिया गया है। और क्या है? फोकस किस पे है? मुख्य बात क्या है? शीर्ष लाइन तो लड़की है, वह क्या है? तो पदबंध का कार्य क्या है? तो यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे प्रथम वाक्य में प्रयुक्त लड़की संज्ञा शब्द ना होकर संज्ञा पद है। वो क्या है? वो पद है, शब्द नहीं है। क्यों नहीं शब्द है? क्योंकि शब्द स्वतंत्र होता है और पद क्या होता है? परतंत्र होता है, अर्थात वह दूसरे से संबंधित होता है। तो इसीलिए वो शब्द नहीं है, क्या है?
पद है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो वाक्य में प्रयोग हुआ है और वह उसका संबंध क्रिया से है। उसके बाद है छोटी लड़की घर जाती है। इसमें छोटी लड़की तृतीय वाक्य में सबसे छोटी लड़की और चतुर्थ वाक्य में यानी चौथा वाक्य में मेरी सबसे छोटी लड़की को लड़की पद के स्थान पे रखा जा सकता है क्योंकि ये सभी वाक्यांश वही कार्य कर रहा है जो अकेला लड़की पद कर रही है। अर्थात प्रथम वाक्य कर्ता पद लड़की के स्थान पर क्रमशः छोटी लड़की, सबसे छोटी लड़की, मेरी सबसे छोटी लड़की पद भी आ सकते हैं। इस प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वाक्य में कई पद मिलकर अलग अलग संबंध बना रहे हैं, अतः यह क्या कहलाते हैं? ऐसे ही बंद समूह को पदबंध कहते हैं। यहाँ पे जो पद है लड़की वो संज्ञा है, वही संज्ञा को छोटी लड़की यानी विशेषता को लगा दिया, वही लड़की में सबसे छोटी लड़की लगा दिया, लेकिन संज्ञा को ही बताया जा रहा है, इसीलिए यह भी क्या है? पदबंध है। पदबंध की विशेषताएं हैं, मैं आप लोगों को विशेषताएं कल स्टार्ट करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।